कि गूंगा लंगड़ा बहरा कहने पर अब आपको जेल होगी। कि अगर आप किसी शख्स को जो एक हम लूला लंगड़ा बहरा था उसको भी खत्म कर दिया है तो वो आप कहना जुर्म है। आप उसे लूला लंगड़ा कहेंगे तो 5 साल तक हमारी सजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास अहमद राना खिदमत आप सब पर सलामती हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जो इदारा तो है मगर आपको उसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। हम आज ऐसे इदारे की बात करेंगे जो पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं मगर नाम के हैं। हमने उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लीगल असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे राब्ता किया। हमने उनसे तफसील जानी कि क्या आप उनमें फॉल करते हैं। तो उन्होंने हमें वो बातें बताई, ऐसी इनकी कामयाबियां बताई। हम मजबूर हुए कि वो सारी बातें आप तक पहुंचाएं, आप भी जाने कि क्या पाकिस्तान में ऐसे इदारे भी हैं जो जिनका नाम नहीं है मगर वो काम बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इरफान राइकवाल साहब, असिस्टेंट लीगल डायरेक्टर हैं, महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला ताकि हम बात कर सकें ऐसे इदारे के बारे में। सीरियसली मैं जाती तौर पे भी मैं समझता था कि सिर्फ कोटा पूरा किया गया है, नाम एक है कि जी हाँ हम भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लाखों करोड़ों रुपए के फंड्स जा रहे हैं मगर कहीं नजर नहीं आता। लाखों करोड़ों रुपए के गवर्नमेंट फंड देती है मगर सीटों पे बैठ के सब खा पी जाते हैं। मैं और मेरे अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं। आपसे बात करने के बाद बहुत सारी मेरे ऊपर भी ऐसे राज खुले जो मैं मजबूर हूं कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। मैं आपकी ये काविशें, ये आपकी मोहब्बतें और ये आपकी मेहनत लोगों तक पहुंची और वाकई पता लगे लोगों में कि वो इदारे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा जी, सोशल महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में, चूंकि पाकिस्तान जब से बना तब से मेरे ख्याल में ये इदारा भी है। इसके सबसे पहली बात ये कि इसका बताएं, इसका वजूद कब आया और उसके बाद इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और आपकी जिम्मेदारी इदारे में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला तुज़ानी फर्दो वन खैरुल वारिसीन। सर थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेयर कि हम इस टॉपिक पे आज बात करें जो किसी को नजर तो नहीं आता। आज मैं जिस फोरम पे बैठा हूँ या मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं किसी फलाह का काम कर रहा हूँ, किसी ऐसे इदारे में बैठा हूँ जिसका नाम ही सोशल वेलफेयर है। दुनिया में इसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जिन इदारों का ऑरा है, जिन इदारों में दबदबा है, बदमाशी है, वो इदारे हर शख्स को नजर आते हैं, लेकिन जो रियल टाइम में खिदमत करते हैं वो इदारे नजर नहीं आते। उनमें से एक सोशल वेलफेयर एंड पाकिस्तान पंजाब का है, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, जिसके बहुत से काम हैं। उसमें चाहे बेगर होम्स हों, जो आपके भिखारी सड़कों पे मजबूर किया गया, उन लावारिस बच्चों को भीख मांगने पे उन इदारों की फलाह का काम हो, उन बच्चों की रिहेबिलिटेशन का काम हो। इसमें हमारे दारुल अमान है जिनका कोई नहीं होता, जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, वो बच्चियां जो लावारिस होती हैं उनको फिर दारुल अमान में पनाह दी जाती है। तो वो सोशल वेलफेयर उनकी फलाह का काम करता है। वो कहाँ हमारा सनतज़ार हो जिसमें वो बच्चियां आके ब्यूटिशियन का कोर्स सीखती हैं, सनतज़ारी करती हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाती हैं, यकीन करें, जिनका मार्केट में पहले वजूद ही नहीं था। तो सोशल वेलफेयर यहाँ तक नहीं रुका। हमारी बात अब इस हद तक आ गई है कि सोशल वेलफेयर के अंदर सर 2 बड़े एक इदारे हैं। एक बैतुल माल पंजाब की कौंसिल बन गई, एक नया इदारा जिसकी मैं आज बात करने आया हूँ वो है सीआरपीडी, काउंसिल फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मैं सर उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। उस पे आज बात करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम उन एक तबके की बात करने जा रहे हैं जिनको कोई नहीं पूछता। वो तो या तो घरों की चारपाइयों पे वो पड़े हुए हैं अपाहिज, जिनको घर वाले भी नहीं संभालते, या फिर वो सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर है।
वो दर-दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। तो हम आज उनकी बात के लिए मैं फिर से आपका आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मुझे पूछना ये है कि महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब, इसमें कौन-कौन से इदारे हैं जो अंडर अम्ब्रेला इसके काम कर रहे हैं? पहले तो उनकी लिस्ट मुझे बताएँ, फिर हम वन बाय वन फिर सीआरपीडी पे बात करेंगे। सर मैं तो आपसे चाहूँगा कि इदारे तो सोशल वेलफेयर के बहुत ज़्यादा हैं, हुँ। लेकिन हम एक सीआरपीडी की टॉपिक को देख लें कि ये बहुत बड़ा मैंडेट है। बिल्कुल। सीआरपीडी अपने अंदर एक इदारा है। बिल्कुल ठीक। काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उसकी बात करें, सोशल वेलफेयर में तो हमारे बेगर्स होम चल रहे हैं, दारुल अमान है, शेल्टर होम जिसे कहा जाता है, सनतदार है, तो ये इदारे तो काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो जगह-जगह सिग्नल्स पे भरमार है, बल्कि पूरी फौज है, शहरों में, गाँव में, मुख्तलिफ देहातों में जो बेगर्स हैं, जो माँगते हैं, तो क्या ये भी आपकी ज्यूरिसडिक्शंस में आते हैं? सोशल वेलफेयर की जुरिसडिक्शन में आते हैं, सीआरपीडी की जुरिसडिक्शन में नहीं आते, क्योंकि उसमें सोशल वेलफेयर ने एक नया एक्ट ड्राफ्ट कर दिया, असेंबली को हमने भेजा हुआ है बेगर्स के ऊपर। बिल्कुल। उस एक्ट में फोर्स भी है। ओके। अब हम फोर्सफुली उन लोगों को रेस्क्यू करेंगे और उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक। उनको पनिशमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहे, बल्कि हम उस माशरे के सुधार और इस्लाह की तरफ जाना चाहते तरबियत करने हैं। का चलिए, वेरी गुड। अच्छा सर, दूसरा मुझे एक और बड़ी अहम बात है कि आपने फरमाया कि गूंगा, लंगड़ा, बहरा कहने पर अब आपको जेल होगी। सर ये बड़ी नई बात है, इस पे जरा तफसील बता दें। सर जब हमारा पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज के साथ जिस तरह हमने यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उनके जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूल्स हैं उनको हमने अप्लाई करना होता है, इसी तरह डिसेबिलिटी के ऊपर दुनिया बड़ा काम कर रही है। जब आपने देखा कि जापान के अंदर अमेरिका का हमला हुआ नागासाकी के ऊपर, उसके बाद वहाँ मजदूरी बढ़ गई, तो उसको रोकने के लिए वहाँ की कंट्रीज ने उस पर काम करना शुरू किया। तो पाकिस्तान भी 2006 में इस पे बड़ा काम किया। 2006 के बाद यूएनडीपी जो बनी, यूएनसीआरपीडी बनी, उसके बाद पाकिस्तान में इसके काम होना शुरू हो गया। सिंध में लेजिस्लेशन बहुत अच्छी होती है, सिंध में बाकी हालात बहुत खराब हैं हम कह सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन के हवाले से सिंध नंबर 1 पे। तो वहाँ 2018 में कानून बन गया, हमारा 2022 में बना सर। द एम्पावरमेंट ऑफ पंजाब का जो कानून है, द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2022। तो सर 23 में हमारी एक काउंसिल बनी सेक्शन 19 के तहत, वो काउंसिल वजूद में आई। उस काउंसिल का एक सेक्शन, इस एक्ट का एक सेक्शन है 38, जिसकी 5 क्लॉज हैं। एक क्लॉज की बात करें, उस क्लॉज में कहा गया है कि अगर आप किसी शख्स को जो अफराद बहम माजूर है, अब हमने वो जो माजूर लफ्ज था, जो एक हम लूला लंगड़ा बहरा था, उसको भी खत्म कर दिया है कि वो अब कहना जुर्म है। अब आप उसे इंग्लिश में पीडब्ल्यूडी कह सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उर्दू में आप अफराद बहम माजूरी ये कह सकते हैं। आप उसे लूला लंगड़ा कहेंगे तो 5 साल तक हमारी सजा है। वो उसमें सेक्शन 38 का सब क्लास 1 लगेगा। ओके। सर बात यहाँ तक नहीं रुकी, इससे आगे एक और सेक्शन की इसी क्लास नंबर 2 है। एक शख्स वो घर में मौजूद है और उसका कोई अफराद बाम मजूरी है, उसका बच्चा, बेटा, भाई कोई भी हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी थी उसको खुराक देनी, लेकिन वो उसको खुराक नहीं दे रहा, वो लावारस करके उसने छोड़ा हुआ है या उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर भी हमारा सब क्लास 2 के तहत सजा है कि उसको भी 5 साल तक सजा हो सकती है। तो ये एक नया कानून है, ये इम्प्लीमेंट हम पाकिस्तान में पंजाब के अंदर बना है, जिसके तहत एक और भी क्लास इसकी अगर मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, तो जो उसकी तीसरी क्लास है सर सेक्शन 38 की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स ज़हनी तौर पे माजूर था, वो बच्चा था या बच्ची थी, तो उसको किसी ने बैड टच किया। आपने देखा सोसाइटी में कोई माजूर बच्चा हो तो हम उसको बड़ा तंग करते हैं, टीज करते हैं। थाना गाजियाबाद जो भी अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ, एक एएसआई थाना गाजियाबाद ने उसने माजूर बच्ची को घर से उठाया और थाने ले गया, वहां उसे मारा भी और उसके बाद उसके साथ 2 बार ज्यादती भी की। तो ये उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया है कि ये स्ट्रेंथन करेगा उस लॉ को कि जिसका जो ट्रायल है वो भी आम अदालत में नहीं चलेगा, हमारी स्पेशल अदालतें होंगी, उनके अंदर स्पेशल सिर्फ माजूरों को ही ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह आपकी जुवेनाइल कोर्ट्स बनी कि बच्चों का ट्रायल सर आम अदालत में नहीं होगा, वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो 2018 का है उसके तहत जुवेनाइल कोर्ट में होगा। जिस तरह आपका जीबीवी कोर्ट्स बनी, जेंडर बेस्ड वायलेंस,
कि जो अबव 60 प्लस लोग हैं उनका जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक्ट के लिए भी उनका ट्रायल अलग होगा, तो हमारा सर इसका पीडब्ल्यूडी का भी अलग होगा। चलिए जबरदस्त, ये तो बड़ी ये खूबसूरत बात है सर। अच्छा सर, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मजदूर अफराद की मदद और इनके हुकूक के लिए आपका इदारा क्या काम कर रहा है? सर हमारे इदारे के सीआरपीडी के दो मेन कंपोनेंट, मेन जो हमारे मैंडेट हैं। एक हमारा मैंडेट है सर 3% कोटा, ये सिंध के अंदर 5% है और हमारे पंजाब के अंदर हमारे एक्ट ने 3% रख दिया। अगर कोई स्टेब्लिशमेंट है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, गवर्नमेंट इदारा है या प्राइवेट है, वो स्कूल कॉलेज एकेडमी, वो कोई भी स्टेब्लिशमेंट, कोई भी फैक्ट्री कंपनी आउटलुक है, अगर उसके 30 से ज्यादा मुलाजिम है तो सर उस पर हमारा 3% कोटा इंप्लीमेंट होता है। जैसे जैसे उसके मुलाजिम बढ़ेंगे 3% कोटा इंश्योर करना लाजिम है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना है, वो पे करेंगे। उसके बावजूद अगर उनके मुलाजिम नहीं है तो जितने मुलाजिम कोटे के हिसाब से बनते थे वो उनकी सैलरी हमें रिहेबिलिटेशन फंड है कौंसल का, उसके अंदर जमा करो। मुझे दूसरा ये पूछना है कि इस वक्त राइट नाउ पंजाब के अंदर, हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब के अंदर घर है, कोई पब्लिक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल क्लिनिक लेबोरेटरी कुछ भी है, तो उसके अंदर कितने राइट्स हैं और उन बिल्डिंग्स वालों को, उन ऑनर्स को, उनको क्या आप लोगों की तरफ से कोई कानूनी उनको आपकी तरफ से क्या डायरेक्शंस हैं कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए? और कोटा जैसे आपने बताया कि वहाँ क्या साइंस होंगे, वो किस तरह काम करेंगे, या जो नहीं कर रहे उनके लिए क्या अहकामात हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए क्या अहकामात हैं, या जैसे आप होता यह है कि कोई कानून आ गया, कानून पास हो गया, लोगों को नहीं पता, पकड़ दगड़ शुरू होगी, जुर्माने शुरू होगी, कि या आपकी वही एक मरूसी किस्म की आपकी एक प्रैक्टिस शुरू हो गई? अब हमारा जो है, जब हमने फर्स्ट टाइम पंजाब में किया है कि कानून की डेफिनेशन देखी जाए, कानून वो है जो इम्प्लीमेंट हो सके, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो कानून नहीं है। और हमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि हमने इको फ्रेंडली रखा है इसको, कि फर्स्ट टाइम हम अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, स्टेब्लिशमेंट को अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आपके पास टाइम है, ये हमारा जो पहला कंपोनेंट है कि 3% कोटा है उसको इंश्योर कर लें, नहीं करेंगे तो फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आएंगे। दूसरा हमारा मैंडेट एक्सेसिबिलिटी, कि हर बिल्डिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए। हर बिल्डिंग के अंदर अगर एक शख्स जो आम रेगुलर शख्स की लाइफ है वो आ जा सकता है, वॉशरूम यूज कर सकता है, बैठ सकता है, तो एक पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं? तो हम बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाने के लिए अब हम जितनी नए जो स्ट्रक्चर बनेगा बिल्डिंग का, वो उसका नक्शा पास नहीं होगा जब तक कि वो एक्सेसिबल बिल्डिंग नहीं होगी। और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज करने के लिए हम डिफरेंट फोरम पे जा रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं, और हम हर बिल्डिंग को जाके उसको बता रहे हैं कि भाई बिल्डिंग आपकी एक्सेसिबल नहीं है, इसको एक्सेसिबल करें। जो आपका बाहर वाला रैंप है वो जितने ऊंचा होगा, जितने इंच ऊंचा होगा उतने फुट उसकी लंबाई होगी। सिंपल सा फार्मूला है। और इसी तरह आपका जो डोर है वो 4 फुट चौड़ा होना चाहिए ताकि एक व्हील चेयर उससे यूज हो सके, गुजर जा सके। आपका जो वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर 2 हैंडल लगा दें साइड से ताकि एक पीडब्ल्यूडी उससे आसानी से एक्सेसिबल हो सके। और इसी तरह जो आपका इको फ्रेंडली ब्रेल है उसको यूज करें डिफरेंट एरिया में ताकि गुजरने वाला शख्स है उसके लिए आसानी पैदा हो सके। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट एक्सेसिबिलिटी वाला है। अगर उस पे वो हमारा जो 2006 का पाकिस्तान का कोड सिग्नेटरी है उसके तहत हमने ये मेजरमेंट बनाई है जो कि यूएनसीआरपीडी। अच्छा, ये तो आपने अहकामात जारी कर दिए, कानून बना दिए लोगों के लिए, अवाम के लिए, जिस पे एक्सपेंस भी आएंगे, जिसमें लोग डिस्टर्ब भी होंगे, तोड़ फोड़ भी होगी। क्या गवर्नमेंट खुद से भी कोई स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में लागू कर रही है या बना रही है इन लोगों के लिए? जैसे हम बाहर जाते हैं तो लोगों के लिए बड़े अच्छे रोड बने होते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए साइंस होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बेशुमार और प्रोटोकॉल्स है। क्या गवर्नमेंट खुद भी कर रही है? सर इसमें हमारा पंजाब फर्स्ट सूबा है, ये सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा का इनिशिएटिव है कि हमारे पास अब 7 लाख पीडब्ल्यूडी रजिस्टर्ड है। उसमें जो नॉट फिट टू वर्क है उनके लिए हमने हिम्मत कार्ड जारी किया है कि हम, और उसके लिए उन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, हमारे दफ्तर चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अगर उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो हमें बताता है कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, हम उनकी अपॉइंटमेंट कर देते हैं।
डायरेक्ट उसे हॉस्पिटल भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर का टाइम फिक्स करके उसे बताते हैं कि सर आपका ये टाइम, आप वहां चले जाएं। जब उसका सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसका डाटा हमारे पास आ जाता है, और वो अगर नॉट फिट टू वर्क है, उसके सर्टिफिकेट पे मेंशन है उसकी कैटेगरी, तो वो हिम्मत कार्ड के लिए एलिजिबल है। उसको ऑटोमेटिक के लिए उसका हिम्मत कार्ड बन के आ जाएगा, उसके घर उसको डिलीवर हो जाएगा, और उसमें हर 3 महीने बाद क्वार्टरली 10,500 रुपए उसको मिल जाएगा। ये वो शख्स है जो सालों साल से चारपाई पे पड़ा था, जिसके घर वाले उसकी परवाह नहीं कर रहे। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो फिट टू वर्क हैं, काम कर सकते हैं, उनकी माइनर सी डिसेबिलिटी है, वो फिजिकल इम्पेयर्ड है, आ जा सकते हैं, बैठ के काम कर सकते हैं। उनके लिए हमने रिकमेंडेशंस बनाई हैं कि हम उनको एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जॉब देंगे, नौकरियां देंगे। उसमें अब गवर्नमेंट कर रही है कि उनके लिए किराया हमने 50% कर दिया है। जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कहीं भी सफर करेंगे उनका किराया 50% होगा। और अब हमने एक और किया, अच्छा किया कि उनकी एक्सेसिबल बनाई हमने बसेस, कि कोई भी बस होगी उसके ऊपर जो उसका आने जाने का एक्सेसिबल है वो हमने रास्ता बना दिया है कि वो बस में इजीली सफर कर सकता है। तो वो भी हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलके। बहुत खूबसूरत आपकी कोशिशें। हम बात कर रहे हैं जी इरफान राइकवाल साहब, असिस्टेंट लीगल डायरेक्टर हैं महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आके बड़ी लंबी चौड़ी तफसील आपके साथ जिक्र करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ